नमस्ते। राम राम राम। हम मंगल श्लोक से प्रारंभ करते हैं। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरो मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा। उर्वे सेवाञ्च कायेन, वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि, ह्यालयं रमते मुदा। संस्कृतिं चैव संस्कारं, विन्दते नात्र संशयः। सभी का आदर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता हिंदी व्याख्या का प्रथम भाग जो है अध्याय 1 से 6 तक के इस लाइव वेबिनार पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू ऑनलाइन लाइव वेबिनार कोर्स इन हिंदी, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 चैप्टर्स 1 to 6। तो जैसे आप जानते हैं आज 14 नवंबर 2025 प्रारंभिक कक्षा है आज का। और प्रति सोमवार, बुधवार और शुक्रवार कक्षाएं होंगी इसी समय पर शाम के 8:30 से 9:30 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यह कोर्स लगभग 48 सेशंस यानी 48 सेशंस तक चलेगा। तो इस कोर्स की शिक्षिका श्रीमती उमा शर्मा जी, अ, काफ़ी लोग जानते होंगे, इज़ अ डायनेमिक नेशनल अवार्ड विनिंग टीचर और एजुकेटर हैं। 40 साल से अधिक अनुभव रखे हैं टीचिंग और डिज़ाइनिंग कोर्सेस एंड करिकुलम फ्रेमवर्क्स में संस्कृत संस्कृति संस्कार के क्षेत्र में। काफ़ी प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशंस जैसे कि सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के नीचे आता है, भारतीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई एनसीईआरटी जैसे संस्थानों में अपना योगदान दिया है, जैसे करिकुलम कंटेंट डेवलपमेंट और टीचर ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों में। और काफ़ी पॉपुलर टीचर भी हैं व्योमा में जिन्होंने रामचरितमानस और भगवत गीता पर कोर्सेज किए हैं। जिन्होंने अटेंड किया है उनको पता होगा। तो यही इसी भगवत गीता को लेकर जो अध्याय सार किया था उसी का भी थोड़ा और डीप में हम अंदर जाएंगे इस कोर्स में। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ श्रीमती उमा शर्मा जी को इस कोर्स में। और हमारी दूसरी शिक्षिका हैं श्रीमती सुनैना रॉय चौधरी जी। अ, वे न्यूट्रिशन के क्षेत्र में एमफिल डिग्री पाई है। वे भी काफ़ी एक वर्सेटाइल एजुकेटर हैं जो वेरीड एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के साथ और अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने काम किया है। जैसे उन्होंने चिन्मया मिशन बाल विहार के करिकुलम सिडनी में उन्होंने सिखाया है छात्रों को। और उन्होंने भी उमा मैम के साथ जो कोर्सेस हैं रामचरितमानस और भगवत गीता पे को टीचर के रूप में उन्होंने भी साथ दिया है। तो उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ इस कोर्स में। तो कुछ दिशा निर्देश हम क्लास से आगे बढ़ने के पहले, जस्ट अ मोमेंट, मैं पुनः अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। तो क्लास ज्वाइन करने के माध्यम है, 3 माध्यम है क्लास ज्वाइन करने के। तो सबसे पहले होगा ब्राउज़र के माध्यम से, हमारे वेबसाइट संस्कृत फ्रॉम होम के माध्यम से। तो यदि आप अपने वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। और यहाँ अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं, जिससे लॉगिन करते ही आपको ये वाला स्क्रीन मिलेगा जो है स्टूडेंट डैशबोर्ड। और यहाँ अंडर टुडेज क्लासेस जो दिख रहा है वहाँ पर आपको दिखेगा अपना कोर्स श्रीमद् भगवद गीता हिंदी एक्सप्लेनेशन, और ज्वाइन नाउ का ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करने से आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और पुनः मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक टीचर ने क्लास शुरू नहीं किया है तब तक आपको यह ज्वाइन नाउ का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आप कृपया वेट करें या फिर पेज को रिफ्रेश करते रहें, और जब
क्लास शुरू हुआ है तभी आपको ज्वाइन नाउ का बटन दिखेगा. So those of you who have logged in and are not able to see the join now button, please wait and refresh the page. Only once the teacher has started the class will you be able to see the join now button. तो ये वेबसाइट के माध्यम से आप लॉग इन कर सकते हैं. दूसरा माध्यम है ईमेल. ईमेल आपको रिमाइंडर्स मिलेंगे, 3 रिमाइंडर्स मिलेंगे. एक 24 आवर्स पहले, एक 1 आवर पहले और एक क्लास शुरू होते ही, जो स्क्रीन पर है. तो यहाँ पर आप इस ईमेल पे क्लिक करके यहाँ पर एक लिंक होगा जो आपको डायरेक्टली अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पर ही लेकर आएगा. और आते ही आपको यहाँ ऊपर एक पॉपअप जैसा मिलेगा, नोटिफिकेशन. उधर आप ओके क्लिक करने से आप फिर से क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं. और तीसरा माध्यम है, सबसे सुलभ माध्यम, सबसे इजी वे टू ज्वाइन द क्लास इज थ्रू द मोबाइल ऐप. तो जिन्होंने मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, कृपया डाउनलोड कर लें. और आपको जस्ट लॉग इन करते ही, आप ऐप ओपन करते ही आप सीधा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. तो सबसे सुलभ माध्यम है मोबाइल ऐप के थ्रू ज्वाइन करना. और जैसे मैंने बताया, जब तक क्लास शुरू नहीं हुआ है तब तक आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन नहीं दिखेगा. तो जिन्होंने अभी तक ऐप का उपयोग नहीं किया हो या डाउनलोड नहीं किया हो, उनसे निवेदन है कि कृपया वे ऐप को, हमारे संस्कृत फ्रॉम होम मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें, जो एंड्रॉयड iOS दोनों डिवाइसेस में अवेलेबल है. तो यहाँ आप डायरेक्टली क्लासेस ले सकते हैं मोबाइल के थ्रू ही. यदि आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपको लैपटॉप अवेलेबल ना हो, वहाँ भी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. रिकॉर्डिंग्स भी आप सुन सकते हैं, काम करते करते फ़ोन में आप लगा सकते हैं. असेसमेंट्स भी आप दे सकते हैं, आपको अपडेट्स मिलेंगे, नए कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं. तो ऐसे काफ़ी सारे जो भी ऑप्शंस आप वेबसाइट में कर सकते हैं, सभी आप ऐप में और इजीली आप कर सकते हैं. तो आप कृपया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. कुछ सामान्य प्रश्न जो उठते हैं, तो विल आई गेट एक्सेस टू सेशन रिकॉर्डिंग्स. तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी प्रेजेंटेशंस क्लास में यूज़ होंगे वे आपको संस्कृत फ्रॉम होम में उपलब्ध नहीं होंगे. सो आई वुड लाइक टू रिपीट इट. अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी, वी विल नॉट बी प्रोवाइडिंग यू द प्रेजेंटेशंस यूज्ड इन द क्लास. तो आपको सिर्फ सेशन के रिकॉर्डिंग्स जो है, ऑडियो और वीडियो, वे ही मिलेंगे. तो आप उसी के माध्यम से आप क्लास में ही आप नोट्स बना सकते हैं और पुनः जो रिकॉर्डिंग्स हैं उन्हें सुनकर नोट्स बना के आपका जो रिटेंशन होगा वो भी बढ़ेगा और एग्जाम में भी हेल्प करेगा. सो वी रिकमेंड यू टू मेक योर ओन नोट्स बाय लिसनिंग टू द लाइव क्लासेस एंड ऑल्सो द रिकॉर्डेड सेशंस. This will help you retain the concepts better and you can also do well in the assessments. तो प्रेजेंटेशंस नहीं मिलेंगी, पर ऑडियोस और वीडियो रिकॉर्डिंग्स दोनों ही अवेलेबल होंगी आपके डैशबोर्ड में विथ इन 48 आवर्स ऑफ द क्लास. तो यहाँ और ये आप वही अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड से ही एक्सेस कर सकते हैं. तो आप आएंगे यहाँ तो कंटिन्यू लर्निंग में आपको अपना कोर्स दिखेगा, इस पर क्लिक करें. और यहाँ कंटेंट्स के नीचे आपको रिकॉर्डिंग्स, हर क्लास के रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो और वीडियो 48 आवर्स के अंदर अपलोड हो जाएंगे. और यदि आपको नहीं मिल रहा रिकॉर्डिंग्स, तो आप हमारे व्योमा सपोर्ट नंबर या फिर हेल्प वीडियो भी देख सकते हैं. तो आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जहां कोर्स के संबंधित जो भी आपको प्रश्न हो या फिर कोई इश्यूज हो रहे हो वो आप डिस्कस कर सकते हैं. इसका लिंक ऑलरेडी, जैसे मैंने दिखाया अभी, इस करिकुलम में डाला गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक. तो आप एनरोल कर चुके हैं तो इधर ही आप लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं, या फिर अभी स्क्रीन पर लगा हुआ QR कोड स्कैन कर सकते हैं. और मैं यह लिंक चैट बॉक्स में भी डालूंगा. तो आप सभी से निवेदन है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें. जो भी अपडेट्स हों, अपने डाउट्स हों, पूछ सकते हो. और सिर्फ कोर्स संबंधित डिस्कशंस हो ताकि सभी सभी लोग बेनिफिट हो सकें. तो ये इसका लिंक भी मैं भेज दूंगा सिर्फ इसके बाद.
कुछ वेबिनार गाइडलाइंस। तो आप पीसी, एंड्रॉयड, आईओएस यानी फ़ोन या लैपटॉप किसी से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पार्टिसिपेंट्स वेबिनार में डिफ़ॉल्ट से म्यूटेड रहेंगे। तो यदि आपके प्रश्न हैं तो आप उन्हें Q&A बॉक्स में डाल सकते हैं। तो टीचर जो है या क्लास के बाद या जब उन्हें ठीक लगे वे उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और क्लास के अंत में भी आप यदि अपना रेज हैंड का ऑप्शन यूज करेंगे तो आपको पैनलिस्ट बनाया जा सकता है और फिर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और रिकमेंडेड है कि आप हेडफोन्स का इस्तेमाल करें ताकि एक अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिले। तो यदि आपके कोई प्रश्न है या फिर आपको ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं क्लास तो या फिर कंटेंट नहीं मिल रहा, कोई भी प्रश्न हो, आप हमारे इस ईमेल आईडी पर अपने डाउट्स को मेल कर सकते हैं या फिर अपने सपोर्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और निवेदन है कि जो भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को दुविधा हो रही है, इफ समवन इज हैविंग ट्रबल टू जॉइन द क्लास, यू कैन हेल्प देम आउट बाय शेयरिंग द हेल्प वीडियो जो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। हेल्प वीडियो भी है, जैसे आप क्लास को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो वो वीडियो शेयर करके आप अन्य सहपाठियों को भी आप हेल्प कर सकते हैं। एंड प्लीज नोट कि जो भी अन्य ब्राउजर्स, खुद आपके ब्राउजर में अन्य टैब्स या अपने मोबाइल में अन्य ऐप्स ना खुले हों, क्योंकि वे इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे और जिसके वजह से ऑडियो और वीडियो में लैग आ सकता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट ओनली द क्लास इज गोइंग ऑन एंड नो अदर टैब्स आर ओपन। तो इसके साथ मैं पुनः आप सभी का इस कोर्स में स्वागत करना चाहता हूँ। और नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू उमा मैम एंड सुनैना मैम। धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू श्रेयस। थैंक यू, वेलकम मैम। श्रीमद् भगवद गीता हिंदी व्याख्या भाग 1 अध्याय 1 से 6। श्री कृष्ण द्वारा प्रकट जीवन का उद्देश्य और सन्मार्ग को जानने के लिए यह आयोजन किया गया है। मैं सुनैना मैम के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गुरु वंदना से। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव साहास्मि नमो गुरवे, न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरो, मतिरस्ति गुरौ मम पार्थो। अर्जुन और भगवान कृष्ण के शरण में बैठा हुआ अर्जुन, हम इसी छवि को लेकर सब दिन ये कक्षा को अटेंड करेंगे और इसी छवि को मन में रख के जो कक्षा के बाद जो हमें समय मिलेगा चिंतन मनन करते हुए इस कोर्स की यात्रा करेंगे और गीता के पूरे 6 अध्यायों में से बड़े मनोयोग से हम गुजरेंगे। तो चलिए इसी छवि को ध्यान करते हुए हम ध्यान मंत्र बोलते हैं। सुनैना जी, आप बोलिए पहला मंत्र। प्रणाम सभी को। और बहुत सारे नाम मैं पहचानती हूँ जिन्होंने ज्वाइन करा है हमारे पहले कोर्सेज में से भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें आशा है कि आपको उतना ही रोमांचक लगेगा और उतना ही हमारा और आपका संबंध बना रहेगा। तो उपस्थित हैं हम और ध्यान मंत्र से शुरू करते हैं। आइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम
अनन्ताय नमः, अच्युताय नमः, गोविन्दाय नमः। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम परिचय। ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार के साथ साथ जो है ये अर्थ और निहितार्थ, और उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी, जो गीता में ऐसे शब्द आए हैं कि अगर हम उन शब्दों को ही ले लेंगे, उन शब्दों को ही याद रखेंगे, तो हमें गीता के अर्थ समझ में आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि कार्यक्रम क्या है, क्या प्रयोजन है, विशिष्ट जो है उद्देश्य क्या है, क्या आगम अधिगम क्या होने वाला है हमको। तो गीता के गुण अनमोल ज्ञान से साक्षात्कार होने वाला है हमारा। भगवान की जो वाणी है, जो उन्होंने अर्जुन को बताया है, लेकिन सर्वहित से, लोक कल्याण की भावना से जो उपदेश दिया अर्जुन को, तो वो हम भी उसमें से गुजरने वाले हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के दार्शनिक आधार को समझने का व्योमा ने हमें एक मौका दिया है। हमने पहले पिछले कोर्स में अध्याय सार 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 की बात करी थी कि वास्तव में गीता में है क्या। अभी हम कुछ कुछ श्लोकों को लेके अच्छी तरह से गीता के ज्ञान में अवगाहन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और हर हर श्लोक से आज हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, आज हम उसको क्यों समझ रहे हैं और क्या हमारी समझ में विकास हो रहा है, तो ये दार्शनिक आधार जो है हम समझेंगे। आज के संदर्भ में गीता की प्रासंगिकता वही बात है कि एप्लीकेबल क्या क्या हमको दे रही है। तो व्यक्तित्व का विकास कैसे हो रहा है, व्यावहारिक ज्ञान कैसे दे रही है। अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गया था युद्ध में, युद्ध के मैदान में जाके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, तो उसको दुनियादारी में भगवान ने वापस खींच के उतारा, है ना। तो ये जो भगवान कृष्ण अर्जुन के मध्य में जो वार्तालाप हुआ है, वो सिर्फ उनके तक नहीं है, वो हमारे जीवन को भी सुंदर और सुखमय बनाने वाला है। शैक्षणिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उत्कृष्टता का लाभ होने वाला है, क्योंकि ये जो गीता का ज्ञान है ये परफेक्ट स्टूडेंट फ्रेंडली मटेरियल है कि जो बच्चा पढ़े, विद्यार्थी पढ़े, गृहस्थ पढ़े, वानप्रस्थ पढ़े, सन्यासी पढ़े, किसी भी आयु, किसी भी वय, किसी भी मनोस्थिति का, किसी भी आश्रम का, किसी भी प्रोफेशन का, को कैसा भी हो, तो कोई कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, सुख में हो, दुख में हो, मृत्यु की शैया पर पड़ा हो, है ना, तो हर एक के लिए जो है ये ऐसा सुंदर शैक्षणिक जो है सामग्री है कि हमारे भावनात्मक जो है संतुलन को ले आती है। बिल्कुल रैशनल तरीके से हम सोचना और एक्ट करना सीख जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि अपना आध्यात्मिक, क्योंकि ये हमें दुनियादारी सिखाती है लेकिन हमें अंदर से सबल बनाती। तो अर्जुन को जो मानसिक दुर्बलता हुई थी ना, तो उसी में भगवान ने उसको पारंगत किया। तो ये है आध्यात्मिक उत्कृष्टता, हमें अपना खुद का भीतरी लाभ होने वाला है। तो मन की शांति आएगी, मन की शांति से ज्ञान आएगा या ज्ञान से शांति आएगी, ये हमें गीता में श्लोकों में से गुजर के पता चलेगा। और भाव और साधना में प्रगति होगी। भाव क्या मतलब कि हम हमारा जो, जिसको कहते हैं ना कि नजर बदली तो नजरिया बदला तो नजारा बदल गया, है ना। तो हमारी दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है, हम चीजों को अलग तरीके से देखना समझना शुरू कर देते हैं, और फिर हमें उसके ऊपर व्यवहार करना अच्छे से आ जाता है। तो जब मन के भाव परिष्कृत होते हैं, भीतर झाड़ू लगता है, तो साधना में तो निश्चित रूप से प्रगति होने वाली है। तो भाषा कौशल, बहुत बड़ा भाषा कौशल का लाभ होने वाला है,
क्योंकि ये पूरा जो 700 श्लोक है ये पूरा वार्तालाप है। और वार्तालाप है, अर्जुन प्रश्न कर रहा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन कंफ्यूज्ड है, कभी भगवान हंस रहे हैं उसको देख के, कभी उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, कभी समझा रहे हैं, कभी बहुत सीरियसली बता रहे हैं। तो कम से कम शब्दों में बता रहे हैं, जल्दी से जल्दी बता रहे हैं। तो देखते हैं कि क्यों ऐसा उन्होंने किया, है ना। तो ये संवाद का एक ग्रंथ है और सुंदर वार्तालाप है, ज्ञानमय है, तो भाषा कौशल तो आएगा। तो अब ये मंगलाचरण से हम शुरू करेंगे, गुरु वंदना से। हमारा हर दिन जो है, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा इस प्रोग्राम का, कि हर दिन ध्यान मंत्र से ही शुरू करेंगे, वही भगवान कृष्ण अर्जुन की छवि को हृदय में धारण करते हुए। और उसके बाद अगर जिस दिन नया अध्याय शुरू हो रहा है तो अध्याय का परिचय होगा कि क्या है ये अध्याय और इसमें क्या है और इसका नाम ये क्यों है ना। तो उसके यदि अध्याय जिस दिन समाप्त हो रहा होगा तो उस अध्याय का सार निष्कर्ष हम करेंगे। और हर दिन जो है, हमने 6 श्लोक लिए, 7 लिए, 10 लिए, तो वर्ण विषय उस दिन का है, उसका सारांश भी हम शुरू में बताएंगे। उसके बाद श्लोक वाचन होगा। वाचन के लिए सुरीली सुनैना जी हमारे साथ उपस्थित हैं। थैंक यू सुनैना जी। बहुत खुशी हो रही है सच में, इतना चाव हो रहा है इस प्रोग्राम का, जस्ट वी कांट वेट। ऐसे हमको आए दिन आ ही गया ये। सुनैना जी आप भी कुछ कहिए प्लीज। मैं तो यही कहना चाहती हूँ उमा मैम कि ये श्लोक वाचन जिन्होंने हमारे साथ पिछला वाला अटेंड करा था और इस बार अटेंड करेंगे, मैं आशा करती हूँ कि आपको कुछ हम हमारे ही उच्चारण में बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन इसका श्रेय जाता है व्योमा को। इन्होंने इतना सुंदर आयोजन करा था जहाँ पे इनके बच्चे जो पूरे 700 श्लोक कंठस्थ करके आए थे, उसका प्रदर्शन करा था। और मंच पर बैठकर हमने मतलब उन्होंने मंच पर बैठकर हमें सुनाया था। कितने बच्चे थे? मेरे ख्याल से श्रेयस उमा मैम 50 बच्चे थे करीब और सारी दुनिया से आए थे। तो उस चीज़ से हमें इतना प्रोत्साहन मिला और इतनी मतलब खुशी हुई सुन के कि हमारा श्लोक वाचन भी शायद थोड़ा बेहतर हो गया है। इतने हम्बल होके आए हम लोग वहां से, आंसुओं के साथ हमने वो बच्चों का श्लोक वाचन देखा, ऐसे हृदय से प्रणाम किया कि 6 से 16 साल तक के बच्चे वो थे। और वो ऐसे गा रहे थे कि आप वीडियो भी यूट्यूब पर होंगे, व्योमा से आपको मिल जाएगा वो। तो जरूर देखिएगा उन बच्चों के तेज को, कि जो अगर 6 साल 7 साल का बच्चा अगर 700 श्लोक गा रहा है, तो जो उनकी मम्मी साथ में आई है, कोई यूएसए से, कोई सिंगापुर, कहाँ कहाँ से आ रहे थे लोग, और वो भी उनको भी याद है। बच्चों को कराते कराते बड़ों को भी, मतलब परिवार में गीता जो है ज्ञान की बरसात हो गई, जैसे उनका घर भर गया ऐसे। तो ये श्लोक वाचन इतना सुंदर है, वाचन का आनंद। हम गलत बोले भले ही, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब श्लोक श्लोक का वाचन आपके कान में आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो है हिंदी सरलार्थ पे हम बात करेंगे कि विशुद्ध सरल अर्थ हम कोशिश करेंगे बताने की, बिना अपने कोई शब्द जोड़े, कि प्योर टेक्स्ट, मूल मूल जो है आपको हिंदी में पता चल जाए। और उसके बाद का एक छोटा सेक्शन रखेंगे जिसमें निहितार्थ पर चर्चा होगी। जब श्लोकों का अर्थ हो रहा होगा तो विशुद्ध अर्थ बताएंगे, और उसके बाद जो है कि इस श्लोक में कहना क्या चाहते हैं, मतलब हमारे लिए क्या है, हमने इससे 5 लोग आज पढ़े तो हम क्या ले जा रहे हैं घर, है ना। तो निहितार्थ पर चर्चा होगी और कुछ पारिभाषिक शब्दों की बात होगी। हर श्लोक में 1-2 शब्द तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे कि जो आपके लिए मंत्रवत जो काम करने वाले हैं। और ये तो ये पिछली स्लाइड में ये दिखा, ये हमारी तरफ से होगा आपके लिए। और ये आपका सेक्शन है कि मैंने देखा कि जो है ना, श्रवण मनन निदिध्यासन, ये ऊहा पो, ये बीच के जो है चरण है हमारी लर्निंग के,
तो क्या होता है कि हमने पहले सुना, फिर थोड़ा बोला भी, फिर चिंतन मनन किया, फिर उसके ऊपर ऊहापोह तर्क किया, तो उसके बाद हम एक निश्चय पे पहुंच गए। उसके बाद निधिध्यासन शुरू होता है, जिसमें कि हमारा जो ज्ञान होता है वो पक्का होता है, और हम उसको आत्मसात करना शुरू कर देते हैं, उस पर चलना शुरू कर देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम इस गीता के ज्ञान में से गुजरेंगे, क्योंकि इस बारी इतना सुंदर पैटर्न बनाया है व्योमा ने इस कोर्स के लिए, बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये प्रोग्राम डिजाइन किया है कि एक दिन गीता होगी, एक दिन की छुट्टी, फिर एक दिन छोड़ के जो है, तो उसमें जो हम लेकर जाएंगे वो हमारे मन में बना रहेगा। तो अच्छा, उसके बाद क्या है, आज क्या पाया ये आप बताएंगे। चिंतन मनन कि हमें क्या सोचना, क्या है सोचना, ये है कि सोचना क्या है ना। तो जिज्ञासा समाधान, ये आपके कुछ प्रश्न होंगे, ये इसी समय पूछ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम ही इसके जवाब दें। आप पार्टिसिपेंट्स में से ही उत्तर दे सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन है। और कुछ खोजबीन के लिए, ज्ञान विस्तार के लिए अंतः कथाएं होंगी, कुछ बीच में कोई कथा जुड़ जाती है, आपको कुछ पता होती है, कुछ सर्च कर देंगे। और एक सुनैना जी, कहूट की बात बताइए। जी मैम, तो इस बार हम लोग कहूट का इस्तेमाल करेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्विज के तौर पे हम सवाल पूछ सकते हैं आपसे। इनफैक्ट मैं अभी आपको एक दो सवाल पूछना चाहूंगी कि एक तो आपने ये जो ज्वाइन करा है कोर्स, इसके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपके, और किस उद्देश्य से ज्वाइन करा है आपने। और एक चीज और जो पूछना चाहूंगी वो ये कि आप लोग कहाँ-कहाँ निवास करते हैं, कहाँ-कहाँ रहते हैं, किस प्रांत में, इंडिया में या इंडिया से बाहर। जरूर नाम लिख के बताएं अपने सिटी का, अपनी कंट्री का, जिससे हमें भी एक फील आए कि हमारी ऑडियंस जो है कहाँ-कहाँ से हमारे साथ जुड़ी है। तो कहूट का छोटा सा आपको एक वो इंट्रोडक्शन दूंगी कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ, तो अपना फ़ोन साथ रखें। हम उसका एक आपको लिंक भेजेंगे, या मैं आपको स्क्रीन पे एक नंबर उसका कहूट का होगा, वो आप उसमें एंटर करिएगा कहूट डाल के। वो इंस्ट्रक्शंस दोबारा दूंगी मैं नेक्स्ट टाइम भी। तो फ़ोन से आप ज्वाइन करिएगा, उसमें नंबर डालिएगा, आपके पास 1-2 सवाल आएँगे, तुरंत उसका आंसर दीजिएगा। और मैं यहाँ से आपको उसकी रिपोर्ट दिखा पाऊँगी कि कितने लोगों ने आंसर करा, क्या आंसर करा। तो हो सकता है उससे भी हमारी थोड़ी जो खोजबीन वाला पार्ट है, जो थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड लर्निंग का पार्ट है, वो पूरा हो जाए। और जो हमने आज के लेसन में सीखा होगा, वो भी थोड़ा पुष्ट हो जाए। तो सुनैना आशा जी, है आपको पता आएगा। सुनैना जी इस समय लखनऊ से बोल रही हैं और मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। आप भी जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। हाँ, आप और भी कुछ आंसर बॉक्स में डाल के बता दीजिए हमें। और एक सुंदर चीज हमने ये रखी है, व्योमा को रिक्वेस्ट किया है कि जो वो स्कॉलर बेबीज जो हैं व्योमा के, जिन्होंने गीता याद करी थी और कुरुक्षेत्र में करी थी, उनमें से किसी किसी को अतिथि के रूप में बुलाया जाए। और जब ये हमारा एक चैप्टर पूरा होएगा, तो वो बच्चे वाचन करेंगे। तो श्रेयस जी ने लिस्ट बनाई है, उन लोग को एनरोल भी किया है, वो बीच में पैनलिस्ट हो सकते हैं, तो वो आया करेंगे और वो वाचन करेंगे। तो बड़ा इंतजार रहेगा कि चैप्टर पूरा होने वाला है, तो आज हम वाचन भी करेंगे। और दूसरा, कहूट की जो प्रश्नोत्तर की बात है, तो ये तो आप कमेंट पे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि व्योमा से वेंकट जी ने बोला कहूट से क्वेश्चंस करिए, बड़ा अच्छा रहेगा। तो मुझे सुनैना जी ने बनाया और आज हम लोगों ने किया ट्राई, तो ऐसे लगा जैसे हम केबीसी खेल रहे हैं। और मैंने कहा कि केबीसी में तो कोई कोई करोड़पति होता है, इसमें तो सारे ही करोड़पति हैं ज्ञान में, जो है, जो यहाँ पहुंच गए, माला माल है, जो भगवान का नाम चिंतन मनन करने के लिए यहाँ है। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि शुरू होए हमारा प्रोग्राम।
तो विषय वस्तु क्या रहेगी इसमें? श्रीमद् भगवत गीता की बात अभी हम शुरू कर देंगे। मैं जल्दी जल्दी पहले पॉइंट्स बता देती हूँ कि विषय वस्तु ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय, गीता की पृष्ठभूमि क्या रही है, ग्रंथ महात्म्य फलश्रुति क्या रही है, और जो विषय वस्तु क्या है। तो ये है 6 अध्याय हमारे, जिसमें 47, 72, 43, 42, 29 और 47 श्लोक हैं, जो कि हमारे 4 महीने तक चलेंगे और हफ्ते की 3 क्लास होंगी। तो विषय वस्तु ये भी है कि मद् भगवत गीता की सुर लय तालबद्धता और वाचन के आनंद को जानना, और हर सत्र में श्लोक वाचन, जिज्ञासा समाधान, अनुभव साझा करने, प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। क्योंकि जब तक हम भगवत गीता का जो है, अपने जीवन में हमें क्या समस्याएं और समाधान गीता में से क्या मिल रहे हैं, हम इस पे विचार नहीं करेंगे तो वो जानकारी मात्र रह जाती है। शास्त्र का पठन केवल जानकारी रह जाता है, अगर हमें अपने जीवन के लिए उसमें समाधान नहीं मिलते हैं तो इसका पूरा आपके लिए अवसर है। आप अपने प्रश्न तैयार कर दिया, सोच के रखिए, टाइप कर दीजिए और बोल भी दीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि बोलने के समय में सारे लोग का नंबर नहीं आए, तो लिख जरूर दीजिए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें भी आप प्रश्न बिंदास डालिए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो प्रतिभागिता प्रोत्साहन संबंधी क्रियाकलाप हमारे चलेंगे बराबर। और 2 अध्याय जब पूरे होंगे तो एक छोटी सी परीक्षा होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मेरे ख्याल ये तो कोई इशू ही नहीं रहेगा, जब कहूट वाले क्वेश्चंस चलेंगे तो सारे दरवाजे खुल गए, सबका संकोच निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कोर्स में पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब परीक्षा की बात होती है, इतने अच्छा पार्टिसिपेशन जिनका रहता है, वो भी परीक्षा से पता नहीं क्यों डर जाते हैं या आलस कर जाते हैं या क्या होता है। तो आपका डर इस बारी निकल जाने वाला है, परीक्षा का भय नहीं है। हाँ जी। तो ये कार्यक्रम हमारा परिचय हुआ, प्रयोजन हुआ। तो अब हम कहते हैं कि भगवत गीता क्या है ना? तो क्या है ये गीता? गीता क्या होती है? गीता मतलब गीत जो गाया गया, किसके द्वारा, किस लिए, है ना? तो किसके द्वारा, ये तो भगवत गीता से पता ही है। तो और भी गीताएं बहुत सारी हैं, वो किस किस ने किस किस को कही है आप पता करिएगा। हम श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहे हैं, जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए जो काव्य रूप में जो है जो डायलॉग किया, वो है भगवत गीता। भगवान का गीत कहा जाता है। ऐसा उपदेश है कि भगवान की वाणी से सीधा निकला है। और महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में कौन सा पर्व है, सुना ना मैम? कौन सा पर्व, कौन से अध्याय हैं वो? भीष्म पर्व है शायद। हाँ, छठा भीष्म पर्व, और मेरे ख्याल से 23 से 40 तक। हाँ जी, 18 अध्याय बने, तो वो भगवत गीता के नाम से जाने जाते हैं। और 700 श्लोक हैं इसमें। इसमें भी 18 अध्याय। देखिए 18 का बड़ा महत्व है। 18 दिन युद्ध चला, 18 पर्व, 18 गीता के अध्याय, है ना? तो जरा 18 की महिमा जानिएगा। द्वापर युगांत का समय था, बात कुरुक्षेत्र की है, महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, जो कि अर्जुन ने अनुरोध किया था। भगवान ने कहा मैं निहत्था हूं, है ना, आइए, आप ऐसे ही आइए, मुझे आप ही चाहिए, है ना? तो ये कहानी है, तो आपको पता ही है। तो युद्ध की घोषणा हो गई। अर्जुन ने कहा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ। तो भगवान ले गए। और मध्य क्या, बिल्कुल मध्य, बीचम बीच, जहां एक तरफ कौरव सेना, एक तरफ पांडव सेना, है ना? तो बस जब उधर शंख बज गए, घोषणा हो गई, शंख रणभेरी वाद्य सारे बज गए। तो अर्जुन ने जब इधर उधर देखा तो ये क्या, हाँ, तो इनसे युद्ध करना है, इनकी गोद में खेला हूं मैं, इनके साथ पड़ा हूं, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे चाचा है, ये तो मेरे मामा है।
मतलब इस तरह की बात हो रही है ना। तो वो तो बड़ा मुंह हो गया। तो अब सवाल है कि क्या हम होते तो क्या करते? क्या अर्जुन की जगह होते तो बाण चलाने ही लग जाते, या हमें भी ऐसा मुंह होता, या वो स्थिति ऐसी थी, या अर्जुन का विमूढ़ होना उचित था या नहीं था? तो ये आपके लिए सवाल है, चिंतन मनन की बात है कि हम होते तो क्या करते। तो ये उद्बोधन है, शोक विषाद में डूबे हुए जो अर्जुन को भगवान ने उस समय, भगवान को इतनी टेंशन हुई होगी कि अरे जोर से मत बोलियो, कहीं किसी ने सुन लिया तो ये तो हथियार डाल रहा है ना, ये तो कह रहा है मैं युद्ध ही क्यों करूंगा। तो वहीं पर मतलब युद्ध तो खत्म ही हो जाता उसको, अर्जुन को अगर किसी ने पकड़ लिया होता, सोचो तो क्या होता। तो ये उद्बोधन है, भगवान ने ऐसी इमरजेंसी में, युद्ध के मैदान में, कम से कम शब्दों में जल्दी से जल्दी, है ना। तो इसीलिए जो है गीता के जो जितने श्लोक है वो मंत्रवत है, सूत्रवत, सूत्र की तरह से है, मंत्र की तरह से है, जीवन के हमारे लिए जो है मार्ग निर्देशन करने वाले जो है गाइड्स है। तो श्लोकमय है, मंत्रमयी है, सर्वशास्त्रमयी है गीता, है ना। और गीता की गणना प्रस्थान त्रयी में होती है। कैसा स्वरूप कैसा है इसका, है ना। ऐसा है कि प्रस्थान त्रयी में 3 चीजें हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। तो भारत ही नहीं, मैं आज देख रही थी कि कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद हो रखा है, तो कहीं कोई 75, कोई 80, कोई, तो मतलब मोर देन 70 लैंग्वेजेस जो है भगवत गीता हमको मिल जाएगी। और इसकी लोकप्रियता का अनुमान ऐसे लगाइए कि इस साल वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी में हमारी भगवत गीता आ गई है, और नाट्य शास्त्र 2 पुस्तकें आई हैं। तो विश्व धरोहर बन गई है भगवत गीता। तो ये है, इसकी रचना इतनी सरल है, इतनी सुंदर है कि बच्चा भी पढ़ ले, और भाव इतने गूढ़ है, ज्ञान इतना गूढ़ है कि पूरे जन्म अभ्यास किया तो भी जितनी बार पढ़ेंगे तो नया ही समझ आती है। तो क्या है इस शास्त्र का प्रयोजन, क्या है महात्मा, क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का प्रयोजन है परम कल्याण, पर ब्रह्म परमार्थ तत्व को अभिव्यक्त करती है गीता, और मोक्ष के द्वार पर पहुंचाने वाली ये है, कुंजी है जीवन की, जीवन के लिए महामंत्र है और मृत्यु के लिए मोक्ष देने वाली है। आत्मा परमात्मा के स्वरूप के संबंधों को स्पष्ट करती है, हमारी जीवन मृत्यु का महामंत्र है ना। और क्या करें क्या ना करें, आचार संहिता है हमारे लिए। ये नहीं कि उन्होंने अर्जुन को बताया, जो भी बताया वो हमारे लिए भी उतना ही सच है। तो जीवन शैली निर्मित करने के लिए भगवान का आदेश है। सबसे बढ़िया बात जो है इसकी सार्वभौमिकता और सार्वकालिक प्रासंगिकता है। कहते हैं कि गीता को उपनिषद भी कहा गया, गीतोपनिषद, भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय के दोग्धा हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान और शुद्ध भक्त जो शुद्ध मना है, निश्चल, भगवत गीता के अमृतमय दुग्ध का पान करने वाले हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सस् सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। तो गीता के ज्ञान का अधिकारी कौन है? देखिए, गीता में ही भगवान ने एक श्लोक में कहा है कि 4 तरह के भक्त होते हैं जो मुझे भजते हैं। एक आर्थ, एक जिज्ञासु, एक अर्थार्थी, एक ज्ञानी। यानी कि आर्थ मतलब दुखी, जो दुखी होगा, परेशान होएगा, जिसको कोई शरण ही नहीं है, काम ही नहीं बन रहा है ना। और एक जिज्ञासु, जिसके मन में ज्ञान की पिपासा होगी, कुछ जानने की इच्छा होगी, है ना। तो ऐसे, और अर्थार्थी, जिसको कुछ चाहिए होगा, वो भी चाहिए 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 मंगोड़े,
है ना, तो वो भी भगवान के भक्त होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। अब ज्ञानी, ज्ञानी बोले तो क्या? ज्ञानी मतलब जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, जो चीजों को यथावत देखता है, जैसे है, जिसकी दृष्टि ऐसी है कि जो सत्य सत्य को लेकर चलती है, वो है ज्ञानी, यथावत देखने वाला, सच्चाई के साथ। चार जो हैं भगवान के भक्त, इसके अलावा जो कौन है, इस प्रोग्राम की बात करें, इस कक्षा में कौन आया है, जो सचमुच जिसको भगवत गीता को जानने की उत्कट अभिलाषा है, जो सरल सुगम भाषा में गीता को समझना चाहते हैं। देखिए, आप किसी भी भारत की, विश्व की तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन भारत की किसी भी भाषा को जानते हैं ना, तो आपको तो भी आपको हिंदी और संस्कृत, देखो संस्कृत हमारी नानी भाषा है और हिंदी हमारी मौसी भाषा है, तो आपको आराम से समझ आएगा। मतलब कि आप गीता को जानना चाहते हैं तो भाषा आपके आड़े आने वाली नहीं है, तो वो लोग इसके अधिकारी हैं। और जो है, जिनको अपनी प्राचीन ग्रंथों की विरासत पे मान है कि हमें जानना है कि हमारे शास्त्रों में क्या है क्या है, क्योंकि संस्कृत, व्हाट इज संस्कृत? संस्कृत इज व्हीकल, वो भाषा भाषा मात्र नहीं है, वो ज्ञान को पूरे सारे दिशाओं से, सारे डिसिप्लिन्स को के जानकारी, सारे ज्ञान को ले जाने वाला वाहन है भाषा। तो जिनको अपनी ऐसी विरासत पर मान है और वो विरासत हमारी संस्कृत में छुपी हुई है, तो वो इस गीता के अधिकारी हैं, इस कोर्स के। और ज्ञान दर्शन को जानना चाहते हैं, तो अगर बोले कि भारतीय ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो कोई शुरुआत भी करना चाहते हैं, तो भगवत गीता से कर सकते हैं। तो ये कोर्स उनके लिए है। और जो ऐसे लोग जो सोचे कि हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम तो सच्ची में गीता के जिज्ञासु, मुमुक्षु और जानने के मतलब साधक हैं, एक तरह से विद्यार्थी हैं एक तरह से, तो जो पीयर लर्निंग के साथ में हम अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो हमारे साथ बैठ के ये भगवत चर्चा करना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए है। और किसके लिए है? कि जो हर रोज किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है, जिसके भी भीतर बैठा अर्जुन हर समय समस्याओं में घिरा रहता है ना, उसके लिए है। और समाधान की खोज रहती है कि मैं कहाँ से पाऊं, कौन बताए, है ना, तो भगवान बताए। तो अगर ये कुंजी हमारे हाथ लग गई, तो ज्ञान ही ज्ञान है ना। और जो अपने संवाद कौशल को संवारना चाहते हैं, देखो मैंने पहले ही बोला कि ये डायलॉग है भगवान कृष्ण अर्जुन के बीच का, और दोनों कौन है वो कोई गुरु शिष्य नहीं है, वो कोई ज्ञानी चेला नहीं है, वो है संबंधी, मित्र, सखा, है ना, स्नेही, तो सुहृद, ऐसे हैं, इनका रिश्ता ऐसा है। और जो एक दूसरे का साथ चाहते हैं, चाहे जीत हो हार हो कुछ भी हो, लेकिन वो कहते हैं भगवान कृष्ण को, आप तो मेरे साथ हो जाओ। तो उनका वार्तालाप है, इतना अंतरंग वार्तालाप है कि आपको बहुत आनंद होगा, चाहे कितना भी गूढ़ ज्ञान की बात करी जा रही हो। अर्जुन के सिर के ऊपर से निकल जाता है, वो फिर प्रश्न करता है, अच्छा ऐसे, तो वो कहे कभी मुझे ये कह रहे हो, कभी मुझे ये कह रहे हो, ठीक से बताओ मैं क्या करूं, है ना। तो ये ऐसी बातचीत है जिसमें हर पल आनंद होगा। तो अब अधिकारी हुआ तो फलश्रुति क्या है, जो पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या लाभ होने वाला है हमको। तो ये भगवान के खुद के ही शब्द हैं। 18वें अध्याय के 68 से 71 तक के श्लोक हैं, 68 to 71। तो मैं ये पढ़ रही हूँ हिंदी में। मेरे में पराभक्ति, परम प्रेम करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस ज्ञान को कहना कितना सुंदर है। तो आपको भी कोई गीता के एक श्लोक भी किसी को बताना पड़े, तो बिल्कुल संकोच नहीं करना है, कहना बहुत महत्व है। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है,
और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई होगा भी नहीं, है ना, जो कहेगा। और जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा, ऐसा मेरा। देखो, भगवान कह रहे हैं कि इस गीता के चर्चा करना, इसको पढ़ना, इसको सुनना ज्ञान यज्ञ है। तो वाह, आज से हम लोग इस ज्ञान यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, और हर पल जो है इसका एक आहुति है ज्ञान के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर सुनैना जी, थैंक यू। आपको भी बहुत सुंदर। एंड मेनी मेनी थैंक्स टू व्योमा, जो हम में कुछ भी काबिलियत नहीं है, फिर भी हमको बुला रहे हैं और हमें इतना स्वाध्याय का मौका दे रहे हैं कि अपनी समझ पक्की हो रही है। थैंक यू। और कह रहे हैं, एक और है, तथा जो श्रद्धावान अनुसूयु, अनुसूयु मतलब दोष दृष्टि रहित, जो दूसरों में दोष नहीं देखता है ना, तो ऐसा कोई यदि श्रवण मात्र भी करेगा, अगर बिना दोष दृष्टि श्रद्धा पूर्वक, मतलब अगर सुन भी लिया, तो वो भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के शुभ लोगों को प्राप्त करेगा। और जो 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, ये लास्ट श्लोक है सुनैना जी। मैं बोलूंगी, हाँ, ये तो इतना प्रिय श्लोक है सच्ची उमा मैम। एक श्लोक ही गीता है ये। ओके। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है और जहां गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहां ही श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। देखो क्या क्या, श्री, विजय, भूति और ध्रुवा नीति, है ना। तो अर्जुन है, कौन है? अर्जुन है पुरुष, और भगवान कौन है? पुरुषोत्तम। तो ये पुरुष और पुरुषोत्तम की जोड़ी है। देखो, भगवान कृष्ण है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम क्या करता है? प्रेरणा देता है, निर्वाह करता है और फल देता है। फल क्या क्या देता है? श्री, विजय, विभूति और ध्रुव नीति। श्री है आनंद, लक्ष्मी, शोभा, अंतः सौंदर्य, भीतर का सौंदर्य। विजय क्या है? बाहर के शत्रुओं पर को जीतना और अंदर के शत्रुओं को भी जीतना। ये गीता में बड़े खोल के बताएंगे, है ना। तो विजय में है शौर्य और वीरता, ठीक है। तो उस विजय के लिए पुरुष क्या करे? कर्म, है ना। कर्म करेगा तो फल मिलेगा ना। तो 4 फल मिलेंगे, श्री, विजय और विभूति। भूति, भूति क्या है? वैभव, संपन्नता, है ना। और ध्रुवा नीति क्या है? योजनाबद्ध, स्थिर नीति, डामाडोल नीति नहीं, बिल्कुल स्पष्टवाद, स्पष्ट सुव्यवस्थित नीति, है ना। तो ये है श्रीमद् भगवद गीता का असली जो है फल, फल फल श्रुति। तो इसको एक श्लोकी गीता भी बोलते हैं। इस श्लोक को बहुत सुंदर है, हमने पहले ही दिन आपको दिखा दिया, तो जरूर याद कर लीजिए। ओके। तो इसके बाद क्या है? गीता की अपार शक्ति का कारण क्या है? ये है अपार शक्ति का कारण, जो है गीता ज्ञान की पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि क्या? कि गीता का जो ज्ञान था ना, वो किसी तपोवन में, किसी आश्रम में, किसी गुफा में, किसी कंदरा में या किसी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में नहीं हुआ। समर भूमि थी, युद्ध की भूमि थी, संकट का काल था। देखो, जो युद्ध होता है ना, वो बड़ा भारी संकट का काल होता है देश के लिए। तो ऐसी इमरजेंसी में जो है भगवान ने ज्ञान दिया, वो है गीता, ठीक है। तो ये सबको पता है। इसकी बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि की, कहाँ पर हुआ था युद्ध? सुनैना मैम, आप पूछेंगे? अच्छा, कल पूछेंगे, मैं आज बता देती। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र हुआ था के उमा मैम।
और आप जो हाँ कह रहे हैं ना कि ये तो बैटलफील्ड पे हुआ था, वहां युद्ध भूमि में हुआ था, तो हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तो चारों तरफ ही वही है। हमारे तो मन में ही युद्ध चलते रहते हैं हर समय, बिल्कुल। मन ही युद्ध का मैदान है और हम ही बीच में अर्जुन अर्जुन है। लेकिन ये जरूर होने वाला है कि जब हम गीता में से गुजर जाएंगे तो भगवान कृष्ण भी हमारे भीतर से ही बोलेंगे, ईश्वर की वाणी भी हमारे भीतर से ही आएगी। और ओके। गीता तो एक कुंजी टाइप की मुझे लगती है कि हर बिल्कुल चीज बिल्कुल। का ये निचोड़ के उन्होंने जवाब दिया हुआ है। हाँ। तो ये अपार शक्ति है कि कम से कम समय में जल्दी से जल्दी, धीरे से धीरे बोल के, इसके कान में बोल के, इसको क्या ऐसा कान में मंत्र फूंक दूं, बोलते हैं ना, कि इसको क्या ऐसा बता दूं कि ये बस बाण चलाए, है ना। तो ये था कि वो अपना कर्म करे, जिस काम के लिए घर से निकला है ना वो करे। तो ये था इसका जो है ओके। और जो है इसकी सार्वभौमिकता है, जो आज आज भी हमारे के लिए यूनिवर्सल है, इसकी अपील जो है। तो हर हर समय, हर स्थान, हर स्थिति, हर आयु वय सब कुछ, आश्रम, प्रोफेशन, जो भी देखिए, हर हर समय के लिए गीता है। एक बच्चा देखेगा तो भी गाएगा, जो जो भी। ओके। तो गीता की अपार शक्ति का एक और कारण है कि आज हमारे जीवन में इसकी प्रासंगिकता है, कि हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम सब अर्जुन हैं और हम सब इस संसार में झूल रहे हैं, कठिनाइयों में, विपत्तियों में, मानसिक क्लेश में, मन के विकारों में, बाहर के विकारों में, बाहर के असंतुलन में। हर समय जो है वो चैलेंजिंग है हम लोगों के लिए, सरलता नहीं रही है जीवन में। जितना हम जो भौतिक प्रगति जिसको कहते हैं, वो प्रगति नहीं है, वो पता नहीं हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो गीता का ज्ञान बहुत सबके लिए मंत्रवत काम आने वाला है। तो ये हमारे जीवन में जो इस गीता की प्रासंगिकता है, वो इसकी अपार शक्ति का कारण है। और एक है बात की प्रवृत्ति और निवृत्ति। शंकराचार्य जी ने बताया कि हमारी जो है एक मार्ग होता है प्रवृत्ति का, एक निवृत्ति का। मतलब एक जो हमें संसार की तरफ ले जाता है, संसार की ओर प्रवृत्त करता है कि दुनिया के काम करो, बहुत अच्छे से करो, प्रगति करो, है ना, अपना भौतिक जीवन सार्थक बनाओ। और दूसरा होता है निवृत्ति, मतलब कि समेटो खुद को, है ना। तो जो हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, एक्चुअली जो हमारे चार पुरुषार्थ है ना, ये हमें बड़े आराम से उस मुक्ति तक ले जाते हैं। वो तो उम्र से होगा कि जीवन के एक चौथाई भाग में ब्रह्मचर्य यानी विद्या अध्ययन करे, फिर जो है गृहस्थ बने, फिर वानप्रस्थ बने, फिर ये इसमें तो 100 साल के जीवन की कामना करिए तो लगेगी। लेकिन गीता ऐसा है कि क्या प्रवृत्ति के मार्ग पर चलते हुए हम निवृत्ति पा सकते हैं। तो इतना सुंदर ज्ञान है, यही इसकी अपार शक्ति है कि हमें संसार के कर्म इतनी कुशलता से करना सिखा देती है कि हम तो राजा जनक की तरह जीते जी उन्मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल। बहुत सुंदर जीवन, भौतिक जीवन भी हमारा बहुत खूबसूरत हो जाता है अगर हम गीता के सिद्धांतों पर चलते हुए अपने बाहर के काम करते हैं। तो भीतर से तो हम निवृत्त हो ही जाते हैं, है ना। और यही जीवन मुक्ति है, और यही जीवन मुक्ति हमको गीता इसी समय पढ़ते पढ़ते हमको ये देने वाली है। हाँ जी। अब है कि श्रोता वक्ता कौन है, श्रोता वक्ता कौन है। तो सबको पता है, आप बताओ सुनैना मैम। सबसे पहले तो कृष्ण जी की वाणी जो है संजय सुनते हैं, अर्जुन तो सुनते ही हैं, बट संजय भी सुनते हैं और धृतराष्ट्र जी को भी बताते हैं, और हम और आप भी सुन रहे हैं अभी उमा मैम। ओके, वेरी स्मार्ट। तो देखिए, जिस समय गीता की रचना हुई ना,
तो श्रोता के 2 जोड़े हमारे सामने आते, लेकिन है वो 3 लोग। 3 लोग? नो, वक्ता एक है। हाँ, श्रोता 3 है, वक्ता एक है। वक्ता तो भगवान कृष्ण है ना? तो श्रोता है, पहला श्रोता अर्जुन, जो अर्जुन को बोलते बोलते जान गए संजय। और संजय जब 10 दिन का युद्ध बीत गया, हाँ, और फिर जब वो पहुंचे, भीष्म पितामह गिरा दिए गए, हाँ, तो वो पहुंचे धृतराष्ट्र जी के पास संजय। तो संजय ने जो पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि क्या हाल है युद्ध का, क्या सब चल रहा है, कैसा? तो फिर उन्होंने जब बताया तो उनको बड़ा शौक लगा धृतराष्ट्र जी को। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ मुझे क्या हुआ, सारी बात बताओ, शुरू से बताओ। तो फिर वो जहां जहां दिव्य दृष्टि मिलने के बाद जो है, संजय जहां जहां गए थे, जो जो जैसे जैसे हुआ था, क्योंकि उनको ये वरदान मिला था कि दृष्टि के साथ में ये कहा था कि सोते जगते खुली आंख आंख बंद जहां भी होगे, जिस भी स्थिति में होगे, तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। तुम्हारे लिए समय और किसी सीमा, कोई सीमा नहीं रहेगी कुछ जानने के लिए। तो वो इस तरह से जानते थे सारी बातों को। तो फिर जाके उन्होंने धृतराष्ट्र जी को क्या क्या बताया, ये भी महाभारत में आपको मिलेगा। लेकिन जहां से भगवत गीता शुरू होती है, भीष्म पर्व में कौन सा अध्याय बताया था, 23 से 40 तक के जो है अध्याय, वहां से गीता शुरू होती है और वहां से पहला अध्याय प्रारंभ होता है। तो हमारे वक्ता हैं भगवान कृष्ण, और श्रोता है अर्जुन और संजय, और फिर जाके संजय वक्ता बन गए और वहां श्रोता बने धृतराष्ट्र जी। लेकिन 18वें श्लोक में संजय ने भी कुछ बोला है कि ये व्यास जी का प्रसाद है ना? महर्षि वेद व्यास जी, उन्होंने ही तो महाभारत में लिखी ना गीता। उनकी कृपा से ही तो ये सब प्राप्त हुआ। तो उन्होंने उनको भी क्रेडिट दिया है 18वें श्लोक में। व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद गुह्यम अहम परम। व्यास जी की कृपा से मैंने ये परम गुह्य ज्ञान सुना है। तो ऐसा उन्होंने बताया था कि मैंने सुना है। तो श्रोता वक्ता हुए। ओके, हाँ, ये रहा, व्यास कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ज्ञान को कहते हुए सुना है। तो साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण से सुना। तो अब ये है कि ये दिव्य दृष्टि क्या थी, आपके लिए है, कब मिली थी, कैसे मिली थी, क्या हुआ था, है ना? तो ये बात है। तो इस पे विचार करना है, इसकी स्टोरी भी है। तो आप देखिएगा, ढूंढिएगा, ज्ञान विस्तार के लिए है, कॉमन है वैसे, पता है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक होके। ओके, और चिंतन मनन का आज का हमारा ये है कि पहला अध्याय हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। देखो, मजे की बात यह है कि श्रीमद् भगवत गीता में सारे जो हैं अध्याय जो हैं, वो कोई ना कोई योग ही है। देखिए, पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग। तो ये तो सारे योग बाद वाले समझ में आते हैं, लेकिन विषाद योग कैसे हो गया, है ना? तो ये आपके लिए चिंतन मनन का विषय है। सोचिएगा और बताइएगा, और अभी बताना चाहें तो अभी बताइए, दिव्य दृष्टि और विषाद है तो कैसे है, विषाद योग कैसे हो सकता है? तो चलिए बताइए। अब आपका समय है सुनैना जी, मैं आपको माइक देती हूँ। जी, उमा मैम, तो हमने एक्चुअली सवाल एक तो पूछा था कि जल्दी-जल्दी टाइप कर दीजिए। अब नेक्स्ट 2 मिनट्स में प्लीज़ सब लोग टाइप करिए। मैं 59 पार्टिसिपेंट्स देख रही हूँ, पर मेरे पास जवाब सिर्फ़ 3 या 4 लोगों के आए हैं कि वो कहाँ-कहाँ से जुड़े हैं हमारे साथ। और दूसरी चीज़ जो हम जानना चाहेंगे आपसे, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जवाब हमें दीजिए, चाहे यहाँ पे दीजिए, कि
किस उद्देश्य से आपने ये ज्वाइन करा है, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हिंदी रीडिंग इज अ स्लो प्रोसेस, किसी ने लिखा है कि आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी फॉर मोस्ट पार्ट बट रीडिंग हिंदी इज अ स्लो प्रोसेस एट द मोमेंट. विल देयर बी एनी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट like IAST or other Indian scripts provided? उमा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हिंदी में ही होगा हमारा ज्यादातर, हाँ बट हम बोलते हैं तो आप समझ पा रहे हैं अगर, तो रीडिंग की इतनी आवश्यकता आपको नहीं होगी. आप अपने पास एक गीता रख लीजिए जिसमें संस्कृत में श्लोक हो और वो इंग्लिश में लिखे हो प्रोनाउंसिएशंस वगैरह, तो शायद आपको मदद मिल जाएगी उससे. हाँ जी. तो हमारे ये, हाँ, हिंदी भले ही आपके लिए स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन बार बार शब्द आएंगे तो वो उसमें भी कुशलता आएगी. और दूसरा, आप अपनी स्क्रिप्ट कोई सी भी भाषा की रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हमें जो निर्देश है, तो क्योंकि ये कोर्स हिंदी में है, तो हिंदी में श्लोक और अर्थ उसका हिंदी में हम लिखा हुआ जरूर दिखाएंगे. लेकिन बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, पढ़ेंगे भी, बोलेंगे भी, बताएंगे, एक्स्ट्रा भी जो चर्चा होगी उस पे भी होगा. तो ये भाषा कौशल आएगा ही आएगा. जी, हमारे साथ जुड़ी हैं न्यूयॉर्क, डेलावेयर, यूएसए से. मेरे ख्याल से ये ज्योत्सना जी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हालांकि यहाँ एनोनिमस अटेंडी लिखा है. ललित कुमार जी ने बड़ा सुंदर लिख के भेजा है, कौन बनेगा गीतापति, करोड़पति वाह. नहीं गीतापति. बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच. विनय शंकर मिश्रा जी लखनऊ से जुड़े हैं हमारे साथ. आरती फ्रॉम कनाडा. वैभव गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि हम which reference book on Bhagavad Gita do you recommend for learning more? आप जिस भी गीता से पढ़ते हैं, आप कोई सी भी गीता रखिए, श्लोक यहाँ सारे लिखे आएंगे और अर्थ भी लिखा हुआ आएगा ही आएगा. तो आपके पास गीता है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो अगर आपको हिंदी हमारी बोलचाल की जो साधारण सी भाषा है, बिल्कुल सरल सी, आपको समझ में आ रही है, तो मेरे ख्याल कोई आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है. आप कोई सी गीता रखिए, क्योंकि श्लोक तो सब में एक जैसे ही है और हम लिखे हुए भी दिखाएंगे. और वैभव जी, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग के लिए हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे. प्लीज ध्यान रखिए, जो सवाल पूछे जाते हैं क्लास में, कभी कभी उमा मैम बीच में भी एक आध सवाल उछाल देती हैं, अगर उनकी रिसर्च ही करें तो उसी से भी हमारा ज्ञान काफी बढ़ सकता है. राधिका जी चेन्नई से हैं. हार्दिक प्रसाद जी कंट्री इंडिया, इन्होंने अपनी सिटी नहीं लिखी है, और लिखा है why I joined this course is to get wisdom and be self disciplined. वाह. बहुत ही बढ़िया. एंड ज्वाइन करा है रोमेनिया से. थिरू है फ्लोरिडा यूएसए से. चैट डिसेबल्ड है, यस, चैट डिसेबल्ड है. यू विल नीड टू टाइप योर आंसर्स इन दिस सेक्शन इटसेल्फ. तो इसी सेक्शन में टाइप करिए. चैट एनेबल्ड नहीं है अटेंडीज के लिए. शाह जी ने लिखा है पूना से. नेहा माने भी पूना से हैं. ललित कुमार जी राजकोट से हैं. चेतन हैं मुंबई से. इन्होंने लिखा है इस क्लास में मैं गीता समझना चाहता हूँ, गीता के सार को समझकर जीवन में उसे यूज कर सकूं, इसलिए ज्वाइन करी है क्लास इन्होंने. बहुत खूब चेतन जी. कामिनी चेन्नई में है. और किसी अनोनिमस अटेंडी ने फिर लिखा है कि द कोर्स इज लाइक म्यूजिक टू मी, बोथ ऑफ यू आर फैबुलस. थैंक यू सो मच. आप अपना नाम बताइए तो और भी अच्छा लगेगा. फिर किसी अनोनिमस ने अटेंडी ने लिखा है, आई एम अंडरटेकिंग अ मिशन टू मेमोराइज द एंटायर भगवद गीता. आई हैव मेमोराइज्ड 14 chapters so far. I'm also वाह. associated with the Gita Parivar and I've joined this course to learn and explore new things. I had attended your Gita SARS course and it was an excellent one. Thank you so much. थैंक यू. थैंक यू. चंद्रजीत जी नमस्कार, आप दोबारा उपस्थित हैं. नमस्ते चंद्रदेव जी. हाँ, उन्होंने लिखा नेहा है जी.
हाँ, अर्जुन विषाद योग मीन्स अर्जुन बार बार कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, और रेफरेंस देते हैं कि मैंने क्यों युद्ध नहीं करना चाहता हूं, और दुख और सैड होते हैं, इसलिए इसे अर्जुन विषाद योग कहा गया है। ओके, ज्योत्सना जी ने लिखा यस आई डिड रिकॉग्नाइज यू। आपने बाकी आई थिंक हमारे तीनों कोर्सेज अटेंड किए हैं जो नमस्ते ज्योत्सना जी। जी, चंद्रदेव जी मुंबई में हैं, रिमी भट्टाचार्य हैं गुड़गांव से, और उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन करा है टू लर्न अबाउट द गीता इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। Vibhav Gupta from Rancho Cordova, California, and I'm excited to learn deep secrets of the Bhagavad Gita and apply them in day-to-day life to achieve material and spiritual life goals. Vishad Yoga is a yoga because Arjun was in distress and he approached Lord Krishna as a student to get guidance on the best course of action. Since he is connected with Lord Krishna during distress, it is considered a form of yoga. Thank you so much, Vaibhavji. That's a वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। किंजल यूके से जुड़ी हैं, मैं भगवत गीता का नॉलेज पाके ये अपने चाइल्ड को भी देना चाहती हूँ, कह रही हैं। वाह, उनको भी अपना, आपका बेटा बेटी जो भी है उसको भी बैठाइए, कभी कभी जितना सुनना चाहे, कोई वो जरूरी नहीं है, लेकिन चलते फिरते भी सुनते रहेंगे तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ असर तो होगा। ध्रुवचरण सिंह जी कहते हैं कि मैं अंगुल उड़ीसा से हूँ, and I want to learn about and understand better from our Guruji, ma'am. Every time I learn Bhagavad Gita, I found something new. So correct. मैंने स्पेलिंग पढ़ने के चक्कर में ओडिशा को ओडिशा बोल दिया था, सॉरी, अपॉलॉजीज फॉर दैट। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर बार आप गीता पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिलेगा, और जैसे मैम ने कहा कि इसका तो हर एक अक्षर मंत्र के जैसा है, तो पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। What about remaining 12 chapters? Would they be taught later? Yes, they will all be taught. It will be the whole Gita, but we are taking modules जो हम 6 अध्याय के modules बना रहे हैं, तो एक के बाद एक आपके समक्ष आएंगे वो। अभी हम first 6 chapters से शुरू कर रहे हैं। Thank you so much, उमा मैम। किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड and I will unmute you. You can ask for. Okay, Dhruvacharan Singh जी, आपको मैंने unmute करा है. Please unmute yourself and ask. राम 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 मैम। राम राम। एक्चुअली मैम जो अर्जुन विषाद योग जो है फर्स्ट चैप्टर, एक्चुअली गीता भगवत गीता यहीं से शुरुआत हो रहा है, तो इसी पे जो गीता कृष्ण जी ने भगवत गीता यहीं से शुरुआत किए हैं, क्योंकि अगर अर्जुन जी ने दुख नहीं करते, मतलब उनको पता है कि उनके पास जो शस्त्र जो था उस पे क्या हो सकता है बाद में, उनको पहले से पता हो गया। और जब देखे कि उनके सामने उनके जैसे गुरु जी है, गुरु द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्म पितामह है, तो ये सारे लोग हैं, तो उनको पता है कि उनका इसका मतलब क्या हो सकता है बाद में, तो इसीलिए ये अर्जुन जी ने दुख किया। तो दुख करने के बाद भगवान जी ने गीता यहीं से शुरुआत किए हैं ताकि उनको दुख थोड़ा मिटा सके। जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू ध्रुवचरण सिंह जी। अब मैं मदन जी को अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज बोलिए। नमस्ते मदन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सुनना मैम। नमस्ते, वेलकम बैक। थैंक यू मैम।
पिछली बार आपका जो रामचरितमानस है इतना इम्पैक्ट कर दिया हमको तो कुछ कह भी नहीं पाएंगे हम। तो उतना इम्पैक्ट हो गया हमको। बट बहुत सारा क्लासेस भी हम गए। बट आपने जो अ, ये क्लास कंडक्ट करने वाला जिस दिन मेरे को मैसेज आया तुरंत आपको कर दिया, क्योंकि आप लोग आए इसलिए मैं आया है, बस ऐसा कह सकता हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू। इसलिए आया हम। जुड़े, धन्यवाद। प्लीज जुड़े रहिए। धन्यवाद आपको। और वापस आते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लग रहा था कि गीता परिवार से मिलने का बहुत इंतजार हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हमको क्या मालूम है। तो पढ़ पढ़ के ही आप लोगों के साथ चर्चा करने के लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी मैम। जी, जी जी। तो थैंक हम यू पूरा हम आप आने वाला है तो फिर इसलिए पूरा परिवार के साथ हम बैठ गए हैं। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के नाम का प्रताप है ये। धन्यवाद। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, चंद्रदेव जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। माता जी, ये प्रश्न है कि आपने कहा कि ये जो चैप्टर होगा एक एक दिन छोड़कर होगा। जैसे कि पहला अध्याय है जो पहले अध्याय में टोटल श्लोका 47 के करीब में है। तो आप लोग क्या इसका पूरी तरह से इसका अनुवाद बताएंगे? क्योंकि आपने कहा कि पहले तो जो जैसा है उसका बताएंगे और फिर थोड़ा सा उसको विस्तार में बताएंगे। तो हर हाँ जी, श्लोका के बारे में मतलब कि हाँ हर जी, श्लोका होगा इसमें? बिल्कुल जी बहुत अच्छे से होगा। कोशिश करेंगे कि पूरा उसके बाद कोई डाउट ना रहे, क्योंकि अच्छा, जब मुझे लग रहा है कि मुझे समझ में आ गया तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ। तो क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ा है गीता को, बार बार पढ़े गुने सारे अनुभवी लोग हैं। और चाहे कोई किसने एक बार भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन इतना सुंदर ज्ञान है कि मन से जो सीखेंगे तो हमें अच्छा आएगा। और पहला हम अध्याय 7 या 8 क्लास चलेगा। अच्छा, क्योंकि मैं वही इसका हाँ इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि हाँ ये जी, जैसे ही पता चला कि आप कर रही हैं, तो आपकी वाणी इतनी मधुर है और साथ ही सुनैना मैम भी उच्चारण काफ़ी अच्छा श्लोका बोलती है, तो वो हमसे रहा नहीं गया, तो इसके लिए आज भी मैं अटेंड किया। तो जैसे ही आपने बोला कि इसकी फलश्रुति है 18.68 टू 18.71, तो उसमें पहले ही आपने बोल दिया कि 18.68 में ये क्या है, "ये इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मया परम कृत्वा मामे असति असंशय।" तो ये काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी और इंटरेस्टिंग लग रहा है कि और मतलब जिज्ञासा और हो रही है कि कैसे नेक्स्ट सेशन आए और आपकी अ, वाणी से और भगवत गीता का ज्ञान आगे विस्तार में सुने। माता जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। चंद्रदेव जी। नेहा जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ। या नमस्कार उमा मैम, नमस्कार सुनैना नमस्ते। मैम। परिवार मिल रहा हाँ, है, बहुत खुशी हो या रही है। वापिस बहुत खुशी हुई। लास्ट टाइम का अपना गीता सार का तो बहुत अच्छा हुआ था, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी बीच में मैं वो रिकॉर्डिंग सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और थैंक यू। वापिस आपका ये क्लास चालू हुआ उससे मैं इतनी खुश हुई। मैंने बहुत सारे मेरे जो ग्रुप्स है सोसाइटी के ऑफिस के सबको भेजा कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो, आपको बहुत लाभ हो जाएगा उसका। थैंक यू। आज बहुत सारे जो ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो भी एक मेरा आई एम वेरी हैप्पी कि सब जन ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। और ये मुझे बहुत खुशी है कि अभी हम लोगों को डिटेल में वापस सीखने को मिलेगा आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू नेहा जी। और मैं थैंक यू। बताना चाहूंगी कि आपको तो जो सीखने को मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन आप लोगों की वजह से जो हमें सीखने को मिला हमें है लाभ हो रहा बहुत ही लाभ हो रहा है। ये तो आपका बहुत बड़ापन है, हमें तो आपसे हम लोग सीख रहे हैं। थैंक यू। उमा मैम, है। कि लास्ट में एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, इज इट पॉसिबल टू काइंडली गिव अस अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन द गीता महात्म्य आल्सो? तो ये हम लोग ओके, तो ये कंसिडर फर्स्ट करें। क्लास में कर लेते हैं। हाँ, और गीता महात्म्य के जो श्लोक है ना, वो चला देंगे। उसमें से
और जी। उनका, हाँ, उनका अर्थ मैं ढूंढ लूंगी। उनका अर्थ बता देंगे। उमा मैम, ऑलरेडी 9:45 हो गए, तो अब मेरे ख्याल से आज का हम लोग सेशन यहीं खत्म करें। हाँ जी, चलिए तो श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब बोलिए, श्री सब लोग कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आभार, प्रणाम, मिलते हैं मंडे को, इंतजार रहेगा सबका। प्रणाम। ठीक है, नमस्कार सभी को।